हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों की सेवा करना है। आपको ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान, निराकरण करना है। यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए है। आपको यह प्रोग्राम पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, जिससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और आपके लिए और अच्छी और उत्तम जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको आपके जीवन में सही दिशा दिखा सकता है, आपकी समस्याओं से आपको मुक्त करा सकता है। हम इस प्रकार का कोई दावा तो नहीं करते कि आपका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, आप क्या कोई भी व्यक्ति यदि प्रयास करता है तो उसे उस दिशा में जहाँ पर वह प्रयास कर रहा है उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, कार्यक्रम को पसंद करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब व्यक्ति शेयर करता है तो वह दूसरों की केयर करता है, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होते हैं। और अगर किसी के भी यह वीडियो, यह जानकारी काम आ जाती है तो उसका भला हो जाता है, जिससे आपका भला भी स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल किसी हमारे दर्शक ने कमेंट किया था कि कर्ज बहुत हो रहा है, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो दर्शकों, कर्ज होने के क्या क्या कारण होते हैं? आपकी अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कर्ज का योग तो नहीं है। अगर कर्ज का योग है तो वह कर्ज आप चुका भी पाएंगे या चुका नहीं पाएंगे। काफी लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं, कर्ज तो हो जाता है, वह थोड़ा सा कर्ज ले लेते हैं लेकिन वह चुका नहीं पाते, आजीवन कर्जदार बने रहते हैं। तो कर्ज लेने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए कि मैं फला कार्य के लिए कर्ज ले रहा हूँ, क्या मैं वह चुका पाऊंगा समय पर या नहीं चुका पाऊंगा। अगर आपकी कुंडली में कर्जदार रहने का योग है तो आपको भूल कर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो कर्ज लेते समय हमें वार का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कर्ज हमने, कहते हैं मंगलवार को कर्ज लेना नहीं है और बुधवार को कर्ज देना नहीं है। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज हम चुका नहीं पाते समय से, और बुधवार को अगर हमने किसी को कर्ज दे दिया है तो वह हमें वापस ही नहीं मिल पाता। अब जब हम किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं तो दर्शकों, उसमें अगर सही समय पर कर्ज हम ना दे पाएं या फिर सही समय पर हमें वह व्यक्ति जिसे हमने कर्ज दिया हुआ है वह चुका ना पाए, तो इससे हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। कई बार हम फैमिली के अंदर ही एक दूसरे से कर्ज ले लेते हैं, जिससे हमारे फैमिली में ही अपने संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्ज के कारण क्या हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि आप कर्ज क्यों ले रहे हैं। कर्ज लेने के कारणों में सबसे पहला कारण है कि क्या आपको उस कर्ज की जरूरत भी है या नहीं है। पहले तो यह देख लें। कर्ज व्यक्ति ले लेता है अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। काफी लोगों की कुंडली के अंदर शुक्रदेव का 12वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं ऐसे योग बना देता है, यदि उसकी अपनी खुद की इनकम नहीं है तो वह कर्ज लेकर भौतिकता पर खर्च करता है और वह कर्जदार हो जाता है। कई बार हमें अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है, कई बार हम बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर्ज लेते हैं, कई बार हम नया कार्य व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज लेते हैं। और अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस का योग ही नहीं है और हमने बिजनेस कर लिया और उसके लिए कर्ज ले लिया तो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते और कर्ज के बोझ के तले हम दबते रह जाते हैं। दर्शकों, अगर आप आलसी हैं, आलसी व्यक्ति अपने जो दिन के उसके खर्चे हैं, जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, वह निभा नहीं पाता, क्योंकि वह काम करता नहीं है और अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए वह इधर उधर से कर्ज ले लेता है, तो भी वह
कर्ज चुका नहीं पाता और व्यक्ति को हमेशा कर्जदार रहना पड़ता है। अब कई बार हम कार्य करते हैं, जल्दबाजी में हम कार्य करने लग जाते हैं, हम देखते नहीं कि क्या वह कार्य हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, और हम कर्ज लेते हैं और कार्य शुरू कर देते हैं। बाद में हमें पता लगता है कि यह कार्य हमारी प्रकृति को नहीं मैच करता, और जिसके चलते हमें वह कार्य बंद करना पड़ता है, अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। तो भी हमारे पर कर्ज जो हमने लिया हुआ है उसे चुकाने का बोझ बन जाता है। तो दर्शकों, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते हम कर्ज ले लेते हैं। काम ना करना, जरूरत से ज़्यादा खर्च होना, यानी कि आपकी इनकम है मान लो 20,000 रुपये और आपका खर्चा है 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये आप इधर उधर से कर्ज लेने का प्रयास करते हैं, और जब कर्ज ले लेते हैं उसकी ईएमआई चुका नहीं पाते समय पर, तो उस पर भी पेनल्टियां लगती हैं, तो भी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। भौतिकता को अपनी आवश्यकता भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, या फिर अपने गैर जरूरी खर्चों को निपटाने के लिए भी आप कर्ज लेते हैं। आजकल क्रेडिट कार्ड का चलन आ गया है, व्यक्ति अपने स्टेटस सिंबल को बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड उपयोग करने लगा है, क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, और एक नहीं काफ़ी लोगों के पास तो 10-10 क्रेडिट कार्ड होते हैं। वो सोचते हैं कि हम आज यहाँ से लेंगे, कल उसकी पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर देंगे, तीसरे क्रेडिट कार्ड से कर देंगे, जब उसका नंबर आएगा तो चौथे से कर देंगे, लेकिन वह ये नहीं जानते कि वह इस कर्ज के जाल में फंस गए हैं और आजीवन वहाँ से निकल नहीं सकते। कई बार व्यक्ति डिफाल्टर हो जाता है, उसे अपने स्थान तक को छोड़ना पड़ता है इस कर्ज के कारण। दर्शकों, कर्ज एक अभिशाप है, कर्ज से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह कोई योग है कर्ज होने का, तो उसका समय से पहले अगर आप इलाज कर लेते हैं, उसका निपटारा कर लेते हैं, क्योंकि जो भी योग हमारे जीवन में बनते हैं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण हमारा ग्रहों का ही योग होता है। ग्रहों के सहयोग से हम वह घटना को अंजाम दे पाते हैं। अगर हम पहले से ही अपनी कुंडली को दिखा लें किसी अच्छे ज्योतिषी को, विद्वान को, कि हमें कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब मंगल देव यदि आपकी कुंडली में कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा नहीं पाता। शनिदेव की अशुभता व्यक्ति को आलसी बनाती है, जिससे भी वह कर्ज के योग में फंस जाता है। यदि बृहस्पति आपके शुभ नहीं है, आप एक्सपेंशन के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो भी आप कर्जदार बन जाते हैं। एजुकेशन लेने के लिए, फॉरेन घूमने के लिए, या फिर अपनी भौतिकता के लिए, जिन गैर जरूरी जो स्टेटस को बनाए रखने के लिए, अशुभ सूर्य के यही लक्षण होते हैं कि व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, वह दिखावे के चलते, अपना स्टेटस बनाने के चलते कर्ज ले लेता है। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि किस ग्रह के कारण आपको कर्ज हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कर्ज है, उस ग्रह, कोई ना कोई ग्रह उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उस ग्रह को आपको शुभ करना है, उस ग्रह की ऊर्जा को आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, आपका कर्ज स्वतः ही निपटना शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण होता है वास्तु। कई बार समस्या ये आती है लोगों को कि वह अच्छा भला अपना कारोबार चल रहा होता है, कई बार उसको बदलने के लिए वह अपना उसको बढ़ाने के लिए अपना कार्यस्थल बदल देते हैं, और जब से वह कार्यस्थल बदलते हैं तो दर्शकों उन्हें समस्या आती है और वह कर्ज में पीड़ित हो जाते हैं। काम चल नहीं पाता नई जगह पर, जब काम नहीं चल पाता तो वह और कर्ज लेते हैं, उस कर्ज को निपटाने के लिए और कर्ज लेते हैं। तो वास्तु भी इसमें मैटर करता है। अगर साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, अगर ईशान कोण आपका डिस्टर्ब है, अगर वायव्य कोण आपका डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व या फिर ब्रह्म स्थान, यानी कि किसी भी प्रकार का दोष है आपके घर में या फिर जिस स्थान पर आप कार्य करते हैं, तो आपको कर्ज लेना अनिवार्य हो जाता है और आप कर्ज लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो उन दोषों को चेक करना बहुत जरूरी है, जिसको समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आपको तुरंत फटाफट से बता देते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो सबसे पहले आप अपनी इष्ट साधना शुरू कर दें, क्योंकि बिना आपकी जन्म कुंडली को देखे कोई भी उपाय बताना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जर्नल अगर हम उपायों की बात करें जो आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसमें सबसे पहले तो आपको आपके मार्क्स को ठीक करना पड़ेगा, आप कर्मठ बन जाएं, आप एक्टिव हो जाएं।
चंद्रदेव को शुभ करने के लिए आपको सकारात्मकता लाने के लिए माता की सेवा करनी चाहिए। मंगल देव को बैलेंस करने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव से आलस्य से पीड़ित अगर आप हैं तो उससे मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि आज आज क्या मतलब जब भी आपको कोशिश मिले आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरे से निभाएं, किसी का हक ना मारें, दूसरों की मदद करते रहें किसी भी तरीके से, और ख़ास तौर से जो आपके अंडर कार्य करने वाले हैं या जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं वह कोई भी हो सकता है। तीसरा, घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपको मंत्रा ट्यूनर आता है। आप अगर मंत्रा चैंटिंग बॉक्स नहीं ले सकते तो आप खुद से ही गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का या फिर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें। गोमूत्र और गंगा जल मिलाकर अपने घर में छिड़काव करें, उस स्थान पर छिड़काव करें जहां पर आपको लगता है कि जब से आप इस स्थान पर आए हैं तब से आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दर्शकों, इन उपायों को करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। पहली चीज, इन उपायों को करने से पहले आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। दूसरा, ज्योतिष के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। तीसरा, जो ज्योतिषी जैसे कि हम बता रहे हैं कुछ उपाय या कोई भी आपको उपाय बताता है उसके प्रति आदर भाव और सत्कार की भावना होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति, तभी वह उपाय लगते हैं। शेष आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर जो आपकी व्यक्तिगत समस्या है उसके अनुरूप आप अगर उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा परामर्श शुल्क अदा करने के बाद आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगले वीडियो में उसी की जानकारी दी जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम।